दरभंगा नगर निगम चुनाव 2022 को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च। भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों के जवानों ने की शिरकत। सोमवार को दरभंगा पुलिस प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च लहरियासराय लोहिया चौक के पास से निकाला गया, जो दरभंगा शहर के विभिन्न प्रमुख सड़कों से गुजरा। चुनाव में बाधा डालने वाले एवं गड़बड़ी करने वाले असामाजिक तत्व और उपद्रव जैसे लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले लोगों पर होगी कार्रवाई। वहीं निकाले गए फ्लैग मार्च के संबंध में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि 28 दिसंबर को मतदान है। उसी के मद्देनजर मतदान शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो, इसको लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पुलिस की लगातार गश्ती की जाएगी और चुनाव प्रचार शांतिपूर्ण संपन्न कराने का काम किया जाएगा। ये 28 को मतदान है, उसी के मद्देनजर शहर में एरिया डोमिनेशन किया जाएगा ताकि मतदान शांतिपूर्ण हो, सौहार्दपूर्ण हो। जो सेंसिटिव वार्ड से जो संवेदनशील मार्क किए गए हैं उनकी चौकसी बढ़ाई जाएगी, पेट्रोलिंग निरंतर रहेगी। 48 घंटे की मियाद आने वाली है। 5 कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा, उसको भी देखा जाएगा। किसी भी तरह कोई वायलेशन करते हुए पाए जाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूरे टाउन में होगा, जितने सेंसिटिव वार्ड्स हैं उनमें विशेष कर निकाली जाएगी। हमारे लाइन के हैं, बीएमपी के जवान हैं, सही से सारे टाउन में जो थाना है उनके फोर्सेस हैं, वज्रा है, CIAT है। देखिए, ये एरिया डोमिनेशन किया जाता है, लोगों को समझ जाता है। जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं उनमें कॉन्फिडेंस का संचार होता है और जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं, जो कि उपद्रवी है, उनमें एक भय का वातावरण बनता है। छात्रावास में रहने वाले छात्रों एवं दुकानदार के साथ हुई झड़प। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस। सोमवार को उस समय अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब मिथिला विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने वाले छात्र एवं छात्रावास के गेट के बाहर दुकान करने वाले 2 दुकानदारों के बीच में झड़प हो गई। जब इस संबंध में मौजूद छात्रावास के छात्र से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग के छात्रावास के बाहर कुछ दूरी पर 2 दुकानदारों के द्वारा अवैध रूप से दुकानदारी की जाती है तथा उस पर नशीली सामानें बेची जाती है। खासकर सिगरेट, गांजा के अलावा कई अन्य प्रकार के सामान भी बेचे जाते हैं, जिससे वहां पर दूर दराज से आने वाले कई छात्र के साथ ही कई अन्य लोग भी वहां नशा करते हैं तथा वहां से कई लोग हमारे छात्रावास के पास आकर भी नशा करते रहते हैं। जब इसका विरोध छात्रावास के रहने वाले छात्रों के द्वारा किया गया तो मौजूद दुकानदारों के द्वारा उसे पिटाई की गई और आपस में झड़प हो गई, जिसको लेकर हम लोग विश्वविद्यालय थाना पर आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। मामला ये है कि मिथिला यूनिवर्सिटी में जो छात्रावास के आसपास जो खुली जगह है वो नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। हम लोग यूनिवर्सिटी प्रशासन और यूनिवर्सिटी थाना को भी इस बातों से कितनी बार अवगत करवा चुके हैं। वहाँ गेट पे जो 2 दुकान है वो गांजा और सिगरेट का सप्लाई करता है और वहाँ जितने इस शहर के नाजायज लोग हैं, क्रिमिनल प्रवृत्ति के, गुंडा प्रवृत्ति के, सबों का उस गेट पे डेली शाम को जमावड़ा लगता है। और हम लोग ये संज्ञान कितनी बार हम लोग यूनिवर्सिटी प्रशासन को दे चुके हैं, लेकिन इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और जब हम लोग इसका विरोध किए कि अगर मेरे हॉस्टल के आसपास में हमारा मेन हम लोग का जो घर है जहां हम लोग हॉस्टल में रहते हैं वहां पे भी आके जब नशा करता है तो उसका आए दिन हम लोग उसका विरोध करते हैं, जिसके खिलाफ आज हमारा छात्रावास का एक बच्चा जब सब्जी लेने के लिए निकल रहा था तो उससे पूछा गया कि तुम कहां से हो, हॉस्टल से हो, और जब वो कहा हाँ हम हॉस्टल से हैं तो उस पर जानलेवा हमला किया गया। जब तक रड से, ईंटा पत्थर से, तब तक हमारा छात्रावास नजदीक में था। हमारे कुछ बच्चे वहां दौड़ के आए। अगर ये लोग नहीं पहुंचते तो उसे जान से मारने का प्रयास किया गया और हम लोग इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम लोगों को इस प्रशासन के द्वारा न्याय नहीं मिलती है तो हम लोग पूरे दरभंगा शहर को छात्र चक्का जाम कर दे। अभी सिर्फ वहाँ जो सिगरेट बेचने वाले लोग हैं, गांजा जो बेचते हैं, वहाँ जो दुकान है वो
वो दुकान भी अवैध दुकान है। हमारे हॉस्टल का जो आने का गेट है, उस गेट पे वो गलत ढंग से वहाँ पे वो दुकान को थाना, दोनों दुकानदार को थाना अभी उठा के लेके आए। जानते हैं वीरेंद्र यादव नाम है सर। एक का नाम वीरेंद्र है और एक का नाम और कुछ है, नाम नहीं उसका नहीं पता। जानते। लेकिन जब उस लोगों से हम लोगों ने जानकारी लिया कि इसमें कौन थे, तो वो कहा कि राकेश पासवान पिता दिल्लू पासवान है। समस्तीपुर में हुई मोटरसाइकिल चोरी 11 महीने के बाद मिली। दरभंगा में विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत में। 11 महीने पहले समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बलभद्रपुर के खजूरी गांव से संजीत ठाकुर की गाड़ी चोरी हो गई थी, जो दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्यामा मंदिर के मुख्य गेट के पास मिली, जिसको लेकर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद शाहिद खान है, जिसके पिता का नाम मोहम्मद शमीम खान है, जो वार्ड नंबर 23 के वाजिदपुर किला घाट का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने सोमवार को कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है तथा आगे की जांच में जुट गई है। गाड़ी है जो मतलब जो हमारे दरवाजे से चोरी हो गई। कहाँ से? बलभद्रपुर खजरी समस्तीपुर। ठीक है। और ये गाड़ी है जो मतलब ये मिलने का है, जो फोन आया कल रात में 10:40 में। कहाँ से? ये है जो मतलब सर बोले कि हम है जो यूनिवर्सिटी थाना से बोल रहे हैं कि आपका गाड़ी है जो बरामद हुई है, इतना नंबर बोले। हम कहे जी हमारे यहाँ से आप बोले कि से मतलब ये गाड़ी चोरी अति किसी हाथ से बेचे हैं, तो बेचे नहीं हैं, मेरा गाड़ी है जो मतलब 11 महीना पहले चोरी हो गया। वो बोले कि ठीक है, आप सुबह में आइए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ संजीत ठाकुर। आप ही के नाम से गाड़ी है? जी। सीपीआई कार्यालय में मनाया गया स्थापना दिवस। सोमवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 57वां स्थापना दिवस समारोह एवं जननायक कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह की 107वीं जयंती समारोह का आयोजन सीपीआई जिला कार्यालय लालबाग में कॉमरेड शबीर अहमद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मौके पर सबसे पहले पार्टी के जिला सचिव नारायण जी झा ने झंडोत्तोलन किया, वहीं कॉमरेड चंद्रेश्वर सिंह अंतर्राष्ट्रीय गीत गाया। समारोह को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य परिषद सदस्य व शिक्षाविद संजय चौधरी ने कहा कि सीपीआई का गौरवशाली इतिहास है। पार्टी अपने क्रांतिकारी 97 वर्ष पूरा किया है। आज के परिदृश्य में हमें इस स्थापना दिवस के मौके पर यह संकल्प लेना होगा कि हमें और मजबूती से देश के अंदर किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, गरीब गुरबों के हक हुकूक, उसके लिए पार्टी को मजबूत कर संघर्ष को और तेज करना होगा। मौके पर मौजूद कई लोगों ने भी अपनी अपनी बातें अवसर पर रखी। वेद खत्म हो थे, सब हिंदुस्तानी रहते, क्यों हिंदुस्तान में भूखल नहीं रहते, क्यों नंगा नहीं रहते, क्यों अनपढ़ नहीं रहते, क्यों बेघर नहीं रहते। इस संकल्प के साथ तमाम कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना संस्थापक सदस्य जिनमें आज जिनकर हम सब जयंती मना रहा छियन, साथी चंद्रशेखर सिंह जी, उनका साथी आज नहीं छत, हमारे सबके नेता भगवान झा जी, तेज नारायण झा जी, राजकुमार पूर्वे जी सहित जतेक स्थापना काल के। देश जिस हिसाब से अभी राजनीतिक आपदा के दौर से गुजर रहा है, पूरे संवैधानिक संस्थानों को नष्ट करने की कोशिश हो रही है और संविधान को आगे रखते हुए पीछे की दरवाजे से पूरी तरह इस देश को तानाशाही की चपेट में ले लेने की जो कोशिश हो रही है, पूरे समाज को सांप्रदायिक आधार पर जो बांटने की कोशिश हो रही है, इसमें हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपने तमाम सहयोगी वामपंथी पार्टियों, लोकतांत्रिक पार्टियों, धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की मदद से हम चाहते हैं कि इस संघर्ष को, जो कि देश के संविधान पर जिसने संकट पैदा किया है, लोकतंत्र पर जिसने संकट किया है, उसके लिए निर्णायक जंग लड़ें। और ये स्थापना दिवस और हमारे पार्टी के एक महान जननायक कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह जी की आज 107वीं जयंती पर हम संकल्प लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूरे बिहार में, पूरे देश में आज हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता संकल्प लेंगे और आगे की लड़ाई के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे।
मेरा नाम संजय चौधरी है, मैं पार्टी का राज्य परिषद का सदस्य हूँ।